ये हैं, ये कुल 6 हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितने हैं, त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं, 6 हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन है। पहला आपका है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा और चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है आपका कोसेक थीटा। दोस्तों ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो दोस्तों ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल, आपका क्या है, रेशियो है। क्या है आपका, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या हो जाएगा, अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। दोस्तों इसकी भी संख्या आपके 6 हैं। वो क्या क्या है, चलिए देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसके अनुपात को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुपात की जो वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए दोस्तों ये साइन है, साइन का जो अनुपात होता है वो आपका p/h होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे p/h। उसके बाद कॉस का होता है b/h, टेन का होता है p/b और कॉट का हो जाएगा इसी का जस्ट उल्टा b/p हो जाएगा। और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। और कोसेक, ये साइन का उल्टा हो जाएगा, h/p हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के बुक में ये सिस्टमिक ढंग से इस प्रकार से नहीं होगा, ये दूसरे तरीका से होगा। हम अपने अंदाज से क्या किए, इसको सेट किए हैं। साइन का अनुपात होता है p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b। इसी को दोस्तों हम लोग टेन को पलटेंगे कॉट का आएगा, कॉस को पलटेंगे सेक का आएगा, साइन को पलटेंगे कोसेक का आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुपात लिख सकते हैं। दोस्तों अगर किसी कारणवश आपको याद नहीं हो पा रहा है तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, आप ये याद रखें, लका कला। इसको आप लोग क्या करें, याद रखें, इधर से जाने के क्रम में इस पे आप साइन थीटा दे दें, इस पे कॉस दे दें, इस पे टेन दे दें आप। फिर इधर से ये आपका कॉट हो गया, फिर ये आपका सेक हो गया, फिर ये आपका ये कोसेक हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, लॉ फॉर आपका हो जाएगा लंब और को फॉर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, कर्ण को हिपोटेनियस यानी कि एच बोलते हैं, तो p/h आपका आ जाएगा। फिर आपका कॉस है, कॉस का ये आकार का मात्रा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये कर्ण है तो इसको हिपोटेनियस यानी कि b/h। ये देखिए आपका b/h आ गया। फिर अगला देखिए एल है, सॉरी लॉ है, इसका क्या हो जाएगा, लंब, लंब का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और आकार का जो मात्रा है वो आधार को इंडिकेट करता है, वो आपका b हो जाएगा, यानी p/b हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कॉट है, इधर से जाएगा तो ये b/p, ये आपका सेक है h/b, फिर ये आपका क्या कोसेक है h/p। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो ये लका कला आप याद रखें। ऊपर इधर से जाने के क्रम में पहला जो है लका कला लिख दे, उसके ऊपर साइन थीटा, कॉस, टेन, फिर इधर से कॉट, सेक, कोसेक, दो दो के अंतराल पे है। ये देखिए लॉ और को जुड़ा, फिर आकार और को है, फिर लॉ और आकार है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लिख सकते हैं। दोस्तों कुछ फार्मूला का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो आपके साइन थीटा है और क्या है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो दोस्तों इससे हम लोगों को क्या करना है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे,
फॉर्मूला का निर्माण करते हैं। ये देखिए आपको फर्स्ट है, फर्स्ट को लास्ट से गुना कर देंगे। देखिए साइन इंटू कोसेक लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, पी बट्टे एच लिखते हैं, गुना था दे दिए। कोसेक को क्या लिखते हैं, एच बट्टे पी लिखते हैं। ये पी कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1 बचा। तो इसीलिए दोस्तों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए ये कोसेक थीटा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रहने के लिए देते हैं। ये 1 था ना, दे दी। ये साइन देखिए इसके साथ गुना में है, और ये बराबर के जैसे उस पार जाएगा, ये किस में आ जाएगा, आपका बट्टे में आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को रहने के लिए देते हैं, बराबर 1 था ना, दे दिए। ये कोसेक इसके साथ गुना में है ना, ये बराबर के इस पार आ जाएगा, तो आपका किस में आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। तो हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टे कोसेक थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, ये और ये और ये इतने फॉर्मूला का निर्माण कर दिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे आते हैं। ये आपको कॉस इंटू सेक, इसे भी हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। जस्ट अभी जैसे मैंने बताया दोस्तों उसी प्रकार से होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा को रहने के लिए तो 1 था, दे दिए। कोसेक इसके कॉस ये गुना में था, इधर आके किस में आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। फिर हम लोग कॉस को रहने के लिए देते हैं, कॉस थीटा, तो ये बराबर 1 था, बराबर 1 दे दिए। ये सेक गुना में है ना, इसके साथ इधर किस में आ जाएगा, आपका बट्टे में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, टेन और कॉट का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा को रहने देते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 बट्टे टेन थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ये फॉर्मूला को हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अन्य फार्मूला जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले फार्मूला, और हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं वो फार्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे। दोस्तों ये आपका एक समकोण त्रिभुज ABC है। आप लोगों को मालूम होगा कि इस समकोण त्रिभुज 3 प्रकार का फॉर्मूला को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो पहला देखिए क्या है कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये बड़ी भुजा कर्ण है, और ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है। लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया, आधार जिसको बेस बोलते हैं। ये हिपोटेन्यूस हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। आपका परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका h² बराबर होता है p² प्लस d²। पाइथागोरस कह के गए हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपका बड़ी भुजा क्या है, ये है, इसका वर्ग अन्य 2 भुजा क्या हो गया, ये बचा हुआ अन्य 2 भुजा के वर्गों के वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्गों के योग का मतलब होता है जोड़, योग के बराबर होता है। तो दोस्तों अब चलिए इससे हम लोग भी क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला यूज होने वाले उस फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे h² से दोनों ओर भाग देने पर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं p² प्लस d² बराबर क्या हो गया, आपका h² हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, h² से दोनों ओर भाग देने पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, h² से भाग देंगे, इसमें भी h² से भाग देंगे, इसमें भी h² से भाग देंगे। अब देखिए दोस्तों इसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए p/h ये किसका अनुपात है, आप लोगों को मालूम होगा p/h जो है वो आपका साइन का अनुपात है। किसका है, साइन का अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोग, प्लस था प्लस दे दिए। अब देखिए b/h किसका है, आपका कॉस का है, दे दिए।
स्क्वायर था ना, स्क्वायर दे दिए, बराबर था दे दिए। देखिए दोस्तों ये सेम है ना, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1। एक फॉर्मूला का निर्माण हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एक फार्मूला का निर्माण कर दिया। अब चलिए इससे और फार्मूला का हम लोग एक निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर को रहने के लिए देते हैं, 1 था दे दिए, इस साइन स्क्वायर प्लस में था, इधर किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये साइन स्क्वायर को रहने के लिए देते हैं, अब यहाँ पे देखिए बराबर 1 था दे दिए, ये कॉस स्क्वायर प्लस में है, इधर आकर के किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए, और एक फार्मूला का निर्माण कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे एच स्क्वायर से यहाँ पे लिख दें, एच स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पे अब ये एच का काम क्या हो गया, परिपूर्ण हो चुका है। अब हम लोग आएंगे ये पी और बी पे आएंगे, तो एच का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पी पे आते हैं। अब लिखेंगे हम लोग क्या, ये फॉर्मूला हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पी स्क्वायर से भाग देते हैं, पी स्क्वायर से भाग देना है दोनों ओर। तो ये आपका रहा पी स्क्वायर, ये भी रहा आपका पी स्क्वायर, ये भी रहा आपका पी स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, पी और पी ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस सब प्लस दे दिए। अब यहाँ पे देखिए बी बट्टे पी, ये आपका क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट का अनुपात क्या होता है, बी बट्टे पी होता है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दिए, बराबर। अब यहाँ पे देखिए एच बट्टे क्या है, पी है, एच बट्टे पी क्या होता है आपका, कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रहने के लिए देते हैं, बराबर क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर है, यहाँ लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस में था ना कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर के जैसे उस पर भेजेंगे किस में आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और एक फॉर्मूला हम लोगों को देखने को मिल गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से यहाँ भी हम लोगों को क्या होगा, एक फॉर्मूला देखने को मिला। अब ये कॉट स्क्वायर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, बराबर को उधर चले जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी यहाँ पे भी क्या हो गया, फॉर्मूला देखने को मिला। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पी का भी काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को लेंगे, अब लिखेंगे कि बी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पे, अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर से दोनों ओर भाग देंगे, यहाँ भी हम लोग बी देंगे, यहाँ भी हम लोग क्या देंगे, बी देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग क्या देंगे, बी देंगे। अब बी स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ये जो आपका पी बट्टे बी है, ये आपका किसका अनुपात है, पी बट्टे बी, ये आपका tan का अनुपात है, किसका, tan का, स्क्वायर था ना, स्क्वायर दे दिए। अब देखिए प्लस था, प्लस दे दिए, देखिए बी कैंसिल हो जाएगा ना, आपका क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए बराबर था क्या था, एच बट्टे बी, आपका क्या होता है, यहाँ पे सेक होता है, स्क्वायर था, स्क्वायर दे दो थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, 1 यहाँ पे रहने के लिए देते हैं, बराबर था दे दिए, सेक स्क्वायर है दे दिए, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है ना, इधर आकर के ये किसमें आ गया आपका, माइनस में आ गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, पी का भी देख लिया, बी का भी देख लिया, और एच का भी देख लिया। इसको और एक स्टेप हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे tan स्क्वायर बनाने देते हैं, ये प्लस में था, उधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। तो चलिए वो लिख ही देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है ना, इसे रहने देते हैं, बराबर क्या था आपका, सेक स्क्वायर था दे दिए, ये प्लस में 1 है, उधर जाके माइनस में आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये भी फॉर्मूला निकल गया। तो दोस्तों इसमें से इतनी सारी फॉर्मूला आपका यूज होने वाली नहीं, कहीं कहीं पे ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, कहीं पे ये देखने को मिलेगा, ये बहुत कम नहीं के बराबर देखने को मिलेगा, हो सकता है मिल भी सकता है, तो इसकी चांस बहुत कम रहती है। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों इस प्रकार से देख लिया कि किस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया,
फॉर्मूले का निर्माण किया। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यून कोण का फॉर्मूला देखेंगे कि न्यून कोण से रिलेटेड फॉर्मूला किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, और कुछ फॉर्मूला है वो मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला ये आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। फिर आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। फिर आपका हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। दोस्तों ये न्यून कोण से रिलेटेड फॉर्मूला है, इसका भी आपको यूज देखने को मिलेगा आपके इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया, और कुछ फॉर्मूला है आप देख लीजिए यहाँ पे। और एक फॉर्मूला आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे कि एक और फॉर्मूला था टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन का स्क्वायर हो जाएगा, तो उस प्रकार से यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में। अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा कर देते हैं या कॉट थीटा कर देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने बताया था सिस्टमिक ढंग से जो उसको दर्शाया था, टेन के बाद कॉट, यानी कि टेन को पलट देंगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से जो टेन का फॉर्मूला है, टेन का इसी को पलट देंगे तो ये किसका आ जाएगा, कॉट का आ जाएगा। ये कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा आपका, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फॉर्मूला है, तो इतना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त कर सकते हैं काफी इजीली। हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, और एक फार्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो क्या है कि एक सारणी है। तो देखते हैं उस सारणी को हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। देखिए काफी सिंपल है। ये आपका हो गया 0 और फिर आपका क्या हो गया, ये 1 2 3 और ये आपका रहा 4। ये अंत 4 है, 4 से क्या कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए। अब सबका क्या कर देंगे हम लोग, रूट दे देंगे, सब पे रूट डाल देंगे। ये आपका कोण ए हो गया, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, 2 1 का 2, 2 दूना 4 और ये 4 4 कैंसिल 1। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग का जो फंक्शन है वो आपका क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये आपका क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपका है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से हम लोग सारणी का निर्माण करते हैं। देखिए 0 को कोई भी संख्या से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस प्रकार से साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, 1 का जो रूट निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। 4 का रूट कितना निकलेगा, आपका 2 निकलेगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 का रूट 1 निकल गया और 2 का रूट नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार से ये 3 का नहीं निकलेगा रूट, तो ये आपका अंदर में आ गया। 4 का रूट कितना निकलता 2 और 1 का रूट कितना निकलता 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि सारणी बनाने के पहला कॉलम को हम लोगों ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू
√3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। तो दोस्तों ये काफी सिंपल था निकालना। देखिए अब हम लोग कितना अच्छा से दूसरा निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस का निकालना है, ये साइन का सबका हो गया ना, 0 30 45 60 90 का हो गया। आप कॉस का निकालना तो सिंपल है, इसको आप पलट दीजिए, 1 है ना, 1 पहले, फिर दे दीजिए √3/2, फिर दे दीजिए 1/√2, फिर आपका क्या आ जाएगा 1/2, फिर आपका क्या आ जाएगा 0। ये आपका कॉस का निकल गया। tan का निकालना है, इससे भी आसान है। इन दोनों को क्या एक दूसरे से डिवाइड दे दीजिए, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर देखिए यहाँ पे इसके बटे में 2, इसके बटे में 2, 2 कट गया, बचा कितना 1/√3। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है ना, कट गया तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 2 कट गया, बचा कितना √3/1, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे √3 ही होगा, ये आपका √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या को जब 0 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, तो उसका ये सिंबल है, इस सिंबल को हम लोगों ने क्या किया दर्शा दिया। तो ये आपका tan का वैल्यू निकला। अगर हमको cot का निकालना है, tan को पलट दीजिए। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे tan को पलट देंगे, cot का वैल्यू निकल जाएगा, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका देखिए √3 है, यहाँ पे दे दिए √3, फिर आपका 1 है, 1 दे दिए, फिर 1 कितना है √3 है, फिर कितना 0 है। ये आपका क्या हो गया cot का हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको sec का निकालना है ना, आप cos को पलट दीजिए, sec का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे cos का वैल्यू क्या है आपका 1 है ना, 1 को पलट देंगे 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है आपका cos का वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या है √3/2, इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। cos का वैल्यू को हम लोग पलट रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए cos का वैल्यू आपका क्या है 1/√2, इसको पलट देंगे तो √2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 हम लोग बैठे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए cos का वैल्यू है 1/2, इसको पलट देंगे 2 ऊपर हो जाएगा, सॉरी 2 क्या हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या है कि कोई संख्या उसके बट्टे में 0 है, जब इसको पलटेंगे तो ये 0 पर चलेगा, संख्या नीचे आ गया, तो इस प्रकार से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब इसी को पलट देंगे कोसक आ जाएगा, या फिर आप साइन को भी पलट दीजिए आपको कोसक आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं पलट देते हैं। 0 था यहाँ पे 0 दे दिए, अब यहाँ पे देखिए 2 था 2 दे दिए, √2 था दे दिए, फिर 2/√3 था दे दिए, फिर आपका 1 था दे दिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं ये सारणी का निर्माण कर सकते हैं, काफी इजीली है। अगर आप क्या कर सकते हैं कि इसे याद नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसका मान निकाल सकते हैं, काफी आसान है दोस्तों। इस प्रकार से इतना ही आपको ये देखने को मिलेगा। इसी फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री को आप लोग क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा चैप्टर आप बना सकते हैं 8.1 2 3 और 4। ये आप आराम से इन जो फार्मूला आप लोगों ने देखा इतना ही फार्मूला ये काफी है आपके चैप्टर के लिए। आप सारा का सारा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इन फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और फार्मूला बेसिक फार्मूला है जो आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ चुका होगा। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। फिर आपका a-b का होल स्क्वायर आपका a² + b² - 2ab, और उसके बाद फिर आपका a² - b² का फार्मूला होगा a + b × a - b, और आपका होगा a³ + b³ का फार्मूला होगा a + b × a² + b² - ab। दोस्तों ये फार्मूला आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा और कोई फार्मूला हमें नहीं लगता है कि और यूज की संभावना है। हम लोग इतना ही फार्मूला से क्या कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए आप लोग इसे।